नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मधु एजुकेशन वायर में। आज हम लोग करेंगे संपूर्ण बिहार घटनाक्रम न्यूज़पेपर निचोड़ जनवरी 2025 से जून 2026 तक का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जून 2026 का है। हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती और कहल गांव में स्थित 6 प्रमुख कोल ब्लॉकों से कोयला निकालने में माइनिंग कंपनियों की अरुचि के बाद अब प्रशासन यहाँ से पारंपरिक कोयला खनन के बजाय कोल बेड मीथेन (CBM) कोल बेड मीथेन गैस निकालने की संभावनाओं पर मंथन कर रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिए आकस्मिक निधि से 3662 करोड़ निकालने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की आलोचना की है। नेक्स्ट, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VVG-रामजी) के तहत बिहार के लिए 6715 करोड़ का अंतरिम बजट आवंटित किया गया है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VVG-रामजी) के तहत बिहार के लिए 6715 करोड़ का अंतिम बजट आवंटित किया गया है। 125 दिन के इस महत्वाकांक्षी ग्रामीण रोजगार योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने अकुशल मजदूरी मद में अलग से लगभग 1890 करोड़ का प्रावधान किया है। अकुशल मजदूरी मद में अलग से लगभग 1890 करोड़ का प्रावधान किया है। यह योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश भर में लागू होगी। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां ग्रामीण महिलाओं जीविका दीदियों को इस योजना में शामिल कर रोजगार एवं आय के अवसर प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में नाबार्ड और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य की 3 विशिष्ट प्राचीन कलाओं को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। इनमें नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग शामिल है। भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग शामिल है और गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, नालंदा की 52 बूटी साड़ी। नालंदा का 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक एक अत्यंत प्राचीन और बारीक हथकरघा हैंडलूम बुनाई कला है। इसमें सूती या टसर सिल्क के कपड़ों पर हाथ से 52 अलग अलग बूटियां आकृतियां उकेरी जाती हैं। इन आकृतियों में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और स्थानीय संस्कृति के प्रतीक जैसे कमल, बोधि वृक्ष और शंख शामिल होते हैं। इनका प्रमुख केंद्र नालंदा जिले के वसवन बिगहा गाँव नालंदा जिला का वसवन बिगहा गांव इस कला को वैश्विक पहचान दिलाने वाले बुनकर कपिल देव प्रसाद को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है गया जिले का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट काले ग्रेनाइट पत्थर पर की जाने वाली एक हस्तशिल्प कला है जिसका इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना माना जाता है। गया जिले का पत्थर कट्टी गांव इस कला का प्रमुख केंद्र है। पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रचलित एक अनूठी लोक चित्रकला फोल्क आर्ट है। इस चित्रकला का संरक्षण मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा दीवारों पर किया जाता है। नेक्स्ट है अमूल डेयरी पटना के फतुहा में 13 एकड़ जमीन पर 200 करोड़ के निवेश से एक आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई लगा रही है। हाल ही में जारी IIRF रैंकिंग 2026 के अनुसार IIT पटना ने इंजीनियरिंग कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर 9वीं रैंक हासिल की है, जबकि पिछले साल यह 10वें स्थान पर रहा। हाल ही में जारी IIRF रैंकिंग 26 में पटना IIT ने इंजीनियरिंग कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर 9वीं रैंक हासिल की है और पिछला वर्ष 10वें स्थान पर था। नेक्स्ट है बिहार विधानमंडल में मौजूद बिहार राज्य फसल सहायता योजना के स्थान पर रबी सीजन 2026-27 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। योजना के तहत किसानों को कुल प्रीमियम का केवल एक हिस्सा देना होगा। खरीफ फसल के लिए 1.5%, रबी फसलों के लिए 2% और फल सब्जी जैसे कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम देना होगा। बाकी राशि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर देगी। बीमा कराना किसानों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है बिहार में मछली उत्पादन वित्तीय वर्ष जो है 25-26 में 10.28 लाख टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 9.69 लाख टन से अधिक है।
बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मछली उत्पादक राज्य बन गया है। चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मछली उत्पादक राज्य बन गया है। उत्पादन में वृद्धि के बावजूद राज्य की कुल वार्षिक मांग 12.9 लाख टन की तुलना में उत्पादन अभी भी 2.5 लाख टन कम है। तो राज्य की कुल वार्षिक मांग है 12.9 लाख टन और इसमें कमी है 2.5 लाख टन कम ही उत्पादन है। मधुबनी मछली उत्पादन में राज्य में शीर्ष पर है, जबकि अरवल में सबसे कम उत्पादन होता है। बिहार पड़ोसी राज्यों को सालाना 89,600 मीट्रिक टन मछली की शुद्ध आपूर्ति करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD दरभंगा में बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा, जिसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा मौसम विज्ञान विभाग को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार लगभग 340 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुल 14 डॉपलर रडार लगाएगी, जिसमें दरभंगा एक प्रमुख स्थान है। यह रडार उत्तर बिहार में सटीक मौसम पूर्वानुमान और भारत नेपाल सीमा पर मौसम की निगरानी के लिए एक अहम कड़ी साबित होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए ओलंपिक स्तर की सुविधाएं विकसित करने की घोषणा की है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा की गई अन्य प्रमुख घोषणाएं। बिहार के सभी प्रखंडों में बन रहे आउटडोर स्टेडियमों का संचालन और रखरखाव PPP मॉडल के तहत किया जाएगा। राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने के लिए बिहार सरकार BCCI और BCA के साथ मिलकर के काम करेगी। पटना के पुनपुन प्रखंड के डुमरी में एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर विकसित किया जाएगा। बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर पंचायत खेल क्लब का गठन किया जाएगा और खेल उत्सव होंगे। बिहार सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत सीधे सरकारी नौकरी और पुरस्कार देगी। हाल ही में बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को वित्तीय मजबूती और डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप बिहार के तहत उद्योग विभाग और रेजोर पे राइज के बीच एक रणनीतिक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही उद्यमियों के लिए AI क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया है और योजनाओं की रैंकिंग में सीवान, रोहतास तो समस्तीपुर टॉप पर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मुजफ्फरपुर के यूनिक फूड्स को मिला। नेक्स्ट है हाल ही में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना बामेती में शारदीय खरीफ माह अभियान 2026 का शुभारंभ किया। इसके तहत सरकार खेत बचाओ अभियान के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। लखनऊ के बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बिहार के मुंगेर में स्थित ITC परिसर में 700 साल पुराना वट वृक्ष मिला है, जिसकी कार्बन डेटिंग द्वारा पुष्टि के बाद इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित वट वृक्ष माना जा रहा है। लखनऊ के बीरबल साहनी पुरातात्विक संस्थान के वैज्ञानिकों ने बिहार के मुंगेर में, ध्यान रहे, तो मुंगेर में 700 साल पुराना वट वृक्ष मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में दूध उपलब्धता और उत्पादन। बिहार में 2024 से 25 में प्रति व्यक्ति रोजाना दूध की उपलब्धता 285 ग्राम है, जो 2024 से 25 के राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम से 200 ग्राम कम है। पिछले वर्ष के 277 ग्राम से सुधार। बिहार में सर्वाधिक गाय के दूध का उत्पादन करने वाले जिले पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय हैं। बिहार में सर्वाधिक गाय के दूध का उत्पादन करने वाले पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय हैं। देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब 1318 ग्राम शीर्ष पर है, जबकि कुल वार्षिक दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश 247.9 मिलियन टन पहले स्थान पर है। भारत वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 25-26 के अंतर्गत आम जनता से सफाई व्यवस्था पर ऑनलाइन फीडबैक लेने के मामले में पटना देश भर में तीसरा स्थान पर रहा है। इस सूची में लखनऊ पहले तथा इंदौर दूसरे स्थान पर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन अपग्रेडेशन परियोजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में NH-31 और NH 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड 143.5 किलोमीटर को 4 लेन में विकसित करने की मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण
राजमार्ग परियोजना पर 3,936.05 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस फोरलेन के निर्माण से कोसी और सीमांचल, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा का समय कम होकर लगभग आधा रह जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के औद्योगिक हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और सभी 38 जिलों में फूड पार्क स्थापित करने का फैसला किया है। इस मेगा औद्योगिक क्रांति को जमीन पे उतारने के लिए सरकार 50,000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार कर रही है। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने राज्य के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के तहत नए स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप यह पाठ्यक्रम 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के चौथे सेमेस्टर में अनिवार्य योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम AEC के तहत लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अकादमिक शिक्षा के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक बनाना है। नेक्स्ट, बिहार राज्य महिला आयोग केस सुनवाई और मामलों के त्वरित निपटारे में देश भर में अव्वल स्थान पर है। वर्ष 2021 में 8 जून 2026 तक आयोग के पास कुल 9,751 शिकायतें दर्ज हुई। इनमें से 6,860 से अधिक लंबित मामलों का सफल निपटारा किया जा चुका है। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए आयोग ने महिला आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया है 11 जिलों में। नेक्स्ट है वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत गया जी बोधगया को एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल के तहत विष्णुपद कॉरिडोर और महाबोधि कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। गया जी में अत्याधुनिक म्यूजियम तथा बोधगया में प्रतिष्ठित स्मारकों की सौर ऊर्जा से संचालित प्रतिकृतियों वाला एक पर्यावरण अनुकूल थीम पार्क 7 वंडर्स पार्क विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार में बच्चों के पोषण स्तर और शुरुआती शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य के स्वीकृत 11,529 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में से 10,579 केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं स्थापित की गई है। बिहार में वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्री और एग्री स्टैक योजना मिशन मोड पर चलाई जा रही है, जिसके तहत राज्य के लाखों किसानों को डिजिटल ID से जोड़ा जा रहा है। जून 2026 में संपन्न हुए बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनावों और उपचुनाव में सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चुनाव परिणामों और सीटों का विवरण देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 4 नए सदस्यों संजय म्यूक, पवन सिंह, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित की जीत के साथ उच्च सदन में भाजपा अब 26 MLC के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। 26 MLC के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड JDU 4 नए सदस्यों निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी और ललन प्रसाद की जीत के बाद JDU के पास अब 20 सीटें हैं। नेक्स्ट है अन्य NDA लोजपा रामविलास से अशरफ अंसारी ने भी जीत दर्ज की है। पार्टी के गठन के बाद उच्च सदन पहुंचने वाले पहले सदस्य हैं। नेक्स्ट है विपक्ष में राजद RJD से सुनील कुमार सिंह विजयी रहे। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और मंगोलिया के प्रमुख संस्थानों के बीच जून 2026 में 2 महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापनों MOU पे हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य है बौद्ध विरासत को सहेजना और दोनों देशों के बीच शैक्षिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। बौद्ध विरासत को तोड़ना। 8 जून को उलान बटोर में ऐतिहासिक गंदम तेग चिनलेन मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच पहला समझौता हुआ। इसके तहत बौद्ध विरासत, दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण और संयुक्त शोध और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। 9 जून को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ दूसरा समझौता किया गया। इसके जरिए धर्म अध्ययन, बौद्ध दर्शन, इतिहास, पारिस्थितिकी, संस्कृत, तिब्बती भाषा जैसे विषयों में सहयोग का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है वन सर्वेक्षण द्वारा जारी अत्यंत सघन वन श्रेणी में बिहार के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अत्यंत सघन वन श्रेणी में बिहार के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अत्यंत सघन वन श्रेणी में मुंगेर को दूसरा, जमुई को तीसरा और लखीसराय को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अत्यंत सघन वन उन वनों को कहा जाता है जहां वृक्ष आच्छादन 70% या उससे अधिक। प्रतिवर्ष 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है।
5 जून को संपूर्ण क्रांति के रूप में मनाया जाता है। 5 जून 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण बिहार के सारण जिले के सीताब दियारा के रहने वाले थे। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत भोजपुर के बंसोर मछली बीज फार्म में 31.21 करोड़ की लागत से एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की मंजूरी दी है। 10 जून 2026 से अन्य राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले लघु खनिज परिवहन वाहनों के लिए बिहार सरकार ने इंटर स्टेट ट्रांजिट पास दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत खान एवं भूतत्व विभाग ने इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। इसका उद्देश्य अवैध खनन एवं खनिज परिवहन पर रोक लगाना तथा परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। 6 जून 2026 को पटना में ग्रैंड ट्रक रोड इनिशिएटिव 6.0 का आयोजन किया गया है। ग्रैंड ट्रक रोड इनिशिएटिव GTRI 6.0 का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम थी मनी मार्केट एंड मोमेंटम। इसका उद्देश्य बिहार में निवेश उद्यमिता तथा आर्थिक विकास के अवसरों को बढ़ावा देना, राज्य को राष्ट्रीय एवं वैश्विक निवेश मानचित्र में मजबूत पहचान दिलाना था। बिहार सरकार और राज्य सरकार द्वारा बिहार में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 898 करोड़ की लागत से मेगा लेदर और फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर की योजनाएं चलाई जा रही है। यह पहल भारतीय फुटवियर एवं चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन की जा रही है। बिहार में इन परियोजनाओं का 2 प्रमुख स्थानों पर विकास हो रहा है। मेगा लेदर फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर मुजफ्फरपुर में एक हो गया। मुजफ्फरपुर स्थान क्या है तो महोबल औद्योगिक क्षेत्र मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार का पहला लेदर पार्क। और मुख्य सुविधाएं अत्याधुनिक तकनीक से लैस डिजाइन सेंटर, जूता चप्पल बैग एवं बेल्ट निर्माण इकाइयां। लेदर टेनरी क्लस्टर एक हो जाएगा। दूसरा किशनगंज स्थान है भेड़िया डांगी औद्योगिक क्षेत्र किशनगंज का। उद्देश्य चमड़ा प्रसंस्करण टेनरियों लेदर ट्रेनिंग के लिए एक अलग ग्रीनफील्ड क्लस्टर विकसित करना। सुविधाएं क्या है तो उद्यमियों के लिए प्लग एंड प्ले शेड। नेक्स्ट है बिहार का पहला एरो सिटी सोनपुर के हरिहरनाथपुर में बनेगा। यह बिहार का तीसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। बिहार का पहला एरो सिटी सोनपुर के हरिहरनाथपुर में बनेगा। यह बिहार का तीसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। बिहार के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं श्रम बाजार विशेषज्ञ प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा के केंद्र सरकार द्वारा श्रम सांख्यिकी उच्च स्तरीय तकनीक विशेषता समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये मानव विकास संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा मूल रूप से वे पटना के दतियाना गांव के निवासी हैं। राज्य में 2 नई भाषाएं अकादमी वजिका भाषा और सुरजापुरी भाषा अकादमी बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि राज्य में 2 नई भाषा अकादमी वजिका भाषा और सुरजापुरी भाषा अकादमी बनाने की घोषणा की गई है। इससे राज्य में भाषा अकादमियों की संख्या 6 से बढ़कर के 8 हो जाएगी। इसमें संस्कृत, मैथिली, बांग्ला, भोजपुरी, मगही तथा अंगिका अकादमी पहले से स्थापित है। वजिका भाषा वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर में तथा सुरजापुरी पूर्णिया, किशनगंज, अररिया तथा हिमाचल क्षेत्रों में बोली जाती है। वजिका भाषा कहाँ बोला जाता है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में। और सुरजापुरी पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सीमांचल क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट है मई मंथ का है मई 2026। हाल ही में भागलपुर तथा सीमांचल क्षेत्र के बीच संपर्क स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। भागलपुर और सीमांचल क्षेत्र के बीच संपर्क स्थापना में भूमिका निभाता था विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त हो गया है। यह बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बना पुल है, विक्रम सेतु पुल, और जो दक्षिण बिहार भागलपुर को उत्तर बिहार नवगछिया NH31 को सीमांचल से जोड़ता है। तो भागलपुर को उत्तर बिहार के नवगछिया से जोड़ता था, NH31 नवगछिया से जोड़ता था। लगभग 4.7 किलोमीटर लंबा यह पुल 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा उद्घाटित किया गया था। 2001 में उसका लंबाई था लगभग 4.7 किलोमीटर। मार्च 2026 तक लगभग 87 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित कर बिहार राज्य में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बांका जिले के संपूगुंज और भितरिया इलाके में बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो बांका जिले में कहाँ पे? संपूगुंज और भितरिया इलाके में बिहार का पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाने की घोषणा की है।
इसके निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल को सौंपी गई है और यह न्यूक्लियर पावर उत्पादन के लिए मुख्य संस्था है। शुरुआती चरण में 700 मेगावाट क्षमता वाली 2 यूनिट लगाई जाएगी, कुल 1400 मेगावाट क्षमता। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में 2 नाम परिवर्तित किए गए हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू कर दिया गया है। वहीं संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का नाम बदलकर पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी कर दिया गया है। नाम परिवर्तन का उद्देश्य वैश्विक पहचान बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, पटना जू के बारे में। इस उद्यान की स्थापना 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में हुई थी, जिसे 1973 में चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया। जिसका स्थापना हुआ था 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में, फिर 1973 में इसको जनता के लिए चिड़ियाघर के रूप में खोला गया। बिहार में 500 से 700 स्थानों पर ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत AI आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट अप्रैल 2026 के अंतर्गत बिहार को राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया है। इसमें बिहार का राजस्व अधिशेष 0.1 दर्ज की गई है। राज्य अधिशेष के मामले में शीर्ष राज्य उड़ीसा 3% है। इसके बाद क्रमशः झारखंड 2.5% और उत्तर प्रदेश 1.6% तथा गोवा 1.3% का स्थान है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य के कैबिनेट की बैठक के बाद 13 मई 2026 को बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य बिहार के AI के क्षेत्र में आत्मनिर्भर व ग्रामीण बनाकर डिजिटल परिवर्तन, कौशल विकास तथा AI आधारित सेवाओं को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा कंपनियों के IIT और CDEC के माध्यम से AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित उज्जवल बस्तर कार्यक्रम के दौरान बिहार को नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान देने के लिए बिहार पुलिस को सम्मानित किया गया है। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि भारत अब पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त हो गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्वास्तिक के अंतर्गत वेली ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। वेली ब्रिज एक अस्थायी स्टील पुल होता है जिसे कम समय में तेजी से तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य मुख्यतः युद्ध, आपदा, बाढ़, भूकंप या पुल टूटने जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने राज्य भर में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए बिहार हरित जलवायु कोष का गठन करने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य वनीकरण, जैव विविधता तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। इस कोष को आत्मनिर्भर तथा स्थायी बनाने के लिए बिहार सरकार ने विशेष सेस लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, बिहार कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय मतलब रीडिंग रूम प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही संग्रहालय का नाम संशोधित करके नया नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय होगा। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन, विचार एवं सामाजिक योगदान से जोड़ना है। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में बिहार विधानसभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के उद्देश्य से पिंक, ग्रीन तथा इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पिंक, ग्रीन तथा इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। शैक्षिक सत्र 2026-27 से CBSE ने मैथिली भाषा को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 8 तक ऑप्शनल भाषा के रूप में इसे पढ़ाया जाएगा। इक्कीस से 22 मई 2026 को 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव मनाया गया। 21 से 22 मई को 26 में का आयोजन सासाराम रोहतास में किया गया। इसका उद्देश्य बिहार पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा द्वारा किए गए अध्ययन अनुसार पिछले 25 वर्षों में गंगा को मैदानी इलाकों, बिहार, बंगाल और इको गैंगेटिक प्लेन से निकालने वाले प्रदूषण ने हिमाचल में ब्लैक कार्बन के असर को बढ़ा दिया है। इस दौरान पार्टिकुलेट मैटर PM कणों की मात्रा में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह प्रदूषण हिमालय की बर्फ पर जम जाता है, जिससे बर्फ की सतह सफेद की बजाय काली दिखाई लगती है। इसे वैज्ञानिक ब्लैक कार्बन प्रभाव या अल्बेडो प्रभाव कहते हैं।
बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा कला संवाद द्वितीय संस्करण नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की गई है। इसका विमोचन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किया है। इसका उद्देश्य बिहार की कला संस्कृति, लोक परंपराओं तथा सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार करना है। यह कलाकारों, साहित्यकारों तथा सांस्कृतिक कर्मियों को एक मंच प्रदान करता है। इसके प्रथम संस्करण का विमोचन 11 फरवरी 2026 को तत्कालीन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया है। बिहार के निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, बिहार के निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायत तथा नगरपालिका का चुनाव मल्टी पोस्ट S3 ईवीएम से कराने का निर्णय लिया है। मल्टी पोस्ट S3 ईवीएम से कराने का निर्णय लिया है। प्रमुख विशेषताएं, कार्यप्रणालियां क्या है? तो एक मशीन, अनेक पद। पारंपरिक ईवीएम से केवल एक पद जैसे सांसद व विधायक के लिए मतदान होता है। इसके विपरीत मल्टी पोस्ट S3 ईवीएम के माध्यम से मतदाता एक ही कंट्रोल यूनिट से मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पार्षद जैसे कई विभिन्न पदों के लिए एक साथ मतदान कर सकते हैं। सुरक्षा तकनीक, यह मशीन एंटी टैंपरिंग और म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन जैसी उच्च स्तरीय सुरक्षा विशेषताओं से लैस है। वह किसी भी प्रकार की बाहरी छेड़छाड़ पूरी तरह से असंभव बनाती है। विशिष्ट पहचान और ट्रैकिंग, इसके प्रत्येक घटक की एक यूनिक आईडी होती है। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा रियल टाइमिंग ट्रैकिंग के लिए FMS भी विकसित किया गया है। इंड बटन का प्रावधान आंशिक मतदान या किसी मत विशेष पर मतदान न करने की स्थिति के प्रबंधन के लिए इसमें एक विशेष इंड बटन दिया गया है जो त्रुटि रहित मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है कि बिहार के 3 जिले रोहतास, गया और औरंगाबाद दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति के प्रमाण मिले हैं। रोहतास के कैमूर पहाड़ी, नवाडीह, तिलौथू में ग्लूकोनाइट तथा गया व औरंगाबाद में वेनेडियम युक्त मैग्नेटाइट इल्मेनाइट की प्राप्ति हुई है। बिहार की पहली LPG मुक्त सोसाइटी मुजफ्फरपुर की घरफरी एनक्लेव बनी है। इस सोसाइटी के सभी 110 फ्लैटों का पारंपरिक रसोई गैस सिलेंडर से हटाकर पूरी तरह से PNG पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन पर स्विच कर दिया गया है। बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस पटना के पुनपुन डुमरी में बनाने की बात कही गई है। बिहार सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य शुरुआती कार्यों हेतु लगभग 287.16 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बिहार सरकार के योजना व विकास विभाग द्वारा झरना गणना कराया गया है। बिहार झरना गणना कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके तहत बिहार में कुल 69 झरना है जो विभिन्न जिलों में अवस्थित है। बिहार में गांधी पुस्तक का विमोचन नंदिनी कुमार सिंह, निदेशक बिहार संग्रहालय द्वारा किया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर देशराज वर्मा हैं। नेक्स्ट है, NCRB द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल मामलों में बिहार का देश में चौथा स्थान है। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में बिहार में 2023 की अपेक्षा 2024 में 17% की वृद्धि हुई है। SC/ST के खिलाफ अपराधों में बिहार तीसरे और नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में पहले स्थान पर है। बिहार के मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर एक अन्य मार्ग से बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया है। नेक्स्ट है, IPE ग्लोबल द्वारा UNDP इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान पटना जिले में बनाया गया है। इसका उद्देश्य संबंधित विभागों को हीट वेव से निपटने तथा भविष्य के जोखिमों के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा 11 मई 2026 को सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य सहयोग पोर्टल पर दर्ज किसी भी समस्या का निस्तारण 30 दिन के भीतर करना है। सहयोग पोर्टल सहयोग.bihar.gov.in। सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 की मुख्य बातें क्या है? तो शिकायत निवारण, सभी दर्ज समस्याओं का अनिवार्य समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर, आम नागरिक 1100 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह सुविधा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध है। आधिकारिक वेबसाइट, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्थिति ट्रैक करने के लिए सहयोग पोर्टल पर विजिट करें और बिहार सरकार के प्रत्येक माह के पहले व तीसरे मंगलवार तो सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि 7 निश्चित 3.0
की परिपूर्ति हो सके। चलिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने अमीन का नाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी कर दिया है। नेक्स्ट है, तेलकप पंचायत रोहतास जिले ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत प्रतिष्ठित नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। अनीता टोप्पो तेलकप उस पंचायत की मुखिया है। अनीता टोप्पो तेलकप पंचायत की मुखिया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 2027 तक सभी गांवों तक वाईफाई सुविधा देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में 2023 में बिहार में प्रति महिला कुल प्रजनन दर घटकर के 2.8 रह गई है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं में यह दर 2.9 तथा शहरी में 2.2 रही है। 2036 तक बिहार में जनघनत्व बढ़ करके 1578 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो 2026 में 1405 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1405 है 2026 में और 36 में बता रहा है कि 1578 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा जनघनत्व। नेक्स्ट है, श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के मामले में बिहार का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। बिहार में कुल असंगठित श्रमिकों की संख्या 3,23,00,000 है, जिसमें महिलाएं 1,87,00,000, पुरुष 1,36,00,000 हैं। सर्वाधिक कामगारों की संख्या पूर्वी चंपारण में है। प्रमुख कार्य क्षेत्र कृषि, घरेलू कार्य और विनिर्माण क्षेत्र है। नेक्स्ट, बिहार में जनगणना 2027 के अंतर्गत चल रहे स्वगणना अभियान में मधुबनी को पहला और वैशाली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वगणना अभियान में मधुबनी को पहला और ये वैशाली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार के पशुपालन निर्देशालय ने सुधा दुग्ध ब्रांड की तर्ज पर मांसाहारी खाद्य पदार्थ का ब्रांड मेसा ब्रांड बनाने की घोषणा की है। मेसा ब्रांड बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस पार्क की स्थापना पटना आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में करने का निर्णय लिया गया है। आरबीआई द्वारा भारत नेपाल सीमा के पास रक्सौल पूर्वी चंपारण में विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधा शुरू की गई है। बिहार के पटना में देश का पहला एआई आधारित अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया गया है। देश का तीसरा निफ्टेम को हाजीपुर बिहार में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। निफ्टेम का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन है। पहला नेफ्टेम कुंडली सोनीपत हरियाणा में 2022 में और दूसरा तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। बिहार के कैमूर के खुदरा प्रखंड में बिहार सरकार ने अनाज आधारित ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट बनाने की घोषणा की है। कैमूर जिला के खुदरा प्रखंड में। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार गंगा और गंडक नदियों के माध्यम से एक नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विकसित कर रही है। इसके तहत 11 जिलों के अंतर्गत 21 जल स्टेशनों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, ताकि राज्य में जल परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। बिहार सरकार बिहार के 7 जिलों गया, शेखपुरा, बांका, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतास में पत्थर खनन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की योजना बना रही है। नेक्स्ट है, SC/ST छात्राओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में मैराथन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रथम विजेता को 1 लाख, द्वितीय को 75,000 और तृतीय को 50,000 पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत 10 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के परिसरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय बिहार सरकार द्वारा किया गया है। कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य गरीब व अत्यंत निर्धन परिवारों को मुफ्त या अत्यधिक सस्ती बिजली उपलब्ध कराना था, जिसे 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मिला दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर के राम रेखा घाट पर प्रभु श्री राम के भव्य मूर्ति की स्थापना की घोषणा की है। राम रेखा घाट पर प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कारगिल युद्ध के वीर योद्धा तथा भारतीय सेना के पूर्व नायक परमानंद सिंह का निधन हो गया है। वे बिहार के खगड़िया के गांधी नगर पसराहा के निवासी थे, परमानंद सिंह। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के अनुसार बिहार में रोड कनेक्टिविटी आने वाले 5 वर्षों में 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने पटना की तर्ज पर मुंगेर भागलपुर के बीच गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव गंगा पथ बनाने का फैसला किया है। बिहार में मातृ मृत्यु दर 104 से घट करके 96 प्रति लाख हो गई है। बिहार में AI आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर बनाया जाएगा। बिहार में AI आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को AI आधारित बनाया जाएगा।
बिहार में 94% से अधिक मतलब 94.52% लोगों तक 5G पहुंच नेटवर्क विस्तारित हो चुका है। बिहार के कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की एक नई उन्नत किस्म सबोर सम्राट विकसित की है, जिसे अगले साल से किसानों को वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग को हालिया समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए संचालित मिशन दर्ज के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लर्निंग आउटकम सीखने के स्तर में 25% का सुधार दर्ज किया गया है। सुपर इन्फिनिटी सुपर 30 के संस्थापक और प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार द्वारा शुरू किया गया एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे विश्व भर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। सुपर इन्फिनिटी बिहार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना PMGSY के तहत ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा राज्य में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव मजबूती के मामले में पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है बिहार ने। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के मुजफ्फरपुर और किशनगंज में दिग्गज कंपनियों डालमिया और अंबुजा द्वारा नई मेगा सीमेंट फैक्ट्रियां लगाने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में बिहार में गुमशुदा व लापता बच्चों को पूरा विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज करना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है बिहार ग्रामीण बैंक को PFRDA द्वारा वार्षिक फैसिलिटेशन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 25-26 में अटल पेंशन योजना के तहत शानदार नामांकन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ से देखेंगे कि बिहार ग्रामीण बैंक को PFRDA द्वारा वार्षिक फैसिलिटेशन कार्यक्रम वित्त वर्ष 25-26 में अटल पेंशन योजना के तहत शानदार नामांकन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहरी नागरिक सुविधाओं की रियल टाइम निगरानी हेतु सिविक सर्विसेज सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की जा रही है। 8.95 करोड़ की इस परियोजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPS से लैस एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन तैयार किया जाएगा, जिसे नगर नेत्र के नाम दिया जाएगा, नगर नेत्र। इसके क्रियान्वयन के लिए एजेंसी चयन निविदा जारी कर दी गई है। तो पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहरी नागरिक सुविधाओं को रियल टाइमिंग निगरानी हेतु सिविक सर्विसेज सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें 8.95 करोड़ का परियोजना है। AI और GPS से लैस ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन तैनात किया जाएगा। इसका नाम होगा नगर नेत्र। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों की लॉजिस्टिक क्षमता और सुगमता को मापने के लिए वार्षिक रिपोर्ट लीड्स 2025 लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट जारी की गई है। इस राष्ट्रीय सूचकांक में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए हाई परफॉर्मर लैंडलॉक्ड स्टेट ऊर्जा प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में अदानी समूह ने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के साथ मिलकर बिहार के सारण जिले में सेवा अभियान नामक एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण नेत्र चिकित्सा परियोजना को शुरुआत की है। इस अवसर पर समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।